राज्यसभा सांसदों की टूट का जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं या अदरवाइज जो पार्टी है उसमें कोई असर होगा क्या? वहां भी कोई टूट की आशंका है दिल्ली में, मतलब सेंट्रल आम आदमी पार्टी में, पंजाब यूनिट में? नहीं, मुझे अभी तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। ये देखिए, राजनीति में रियलिटी और परसेप्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो रही है, इंटरनल फाइट है, ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं करेगी, जो टॉप लीडरशिप है उस पर विश्वास नहीं है लोगों का। इस बात को जितना ले जाएंगे कायदे से, मतलब इस बात को ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि लाभ उसी को मिलना है। दिल्ली का चुनाव तो हो चुका है, अब तो 30 में होगा। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी में पंजाब में कौन क्या है और दिल्ली से क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं। बीजेपी को कुछ बहुत बड़ा मिल जाएगा इस सबसे पंजाब में? अभी जो स्थिति है उसमें तो दूर दूर तक नहीं लगता कि बीजेपी को कुछ मिल जाएगा, ना अकाली दल को कुछ मिलने वाला है। तो लड़ाई तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होनी है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या सत्ता में आने के लिए तैयार है? मतलब बीजेपी के प्रयासों का कांग्रेस क्या फायदा उठा पाएगी ये देखना होगा पंजाब के अंदर। इसमें एक छोटा पहलू ये भी है कि हालांकि शिरोमणि अकाली दल कमजोर है, लेकिन ये उनका आधार जो है वो आम आदमी पार्टी में गया, जो नीली पगड़ी वाले जो बिल्कुल सिख। हो सकता है कि एक छोटा आधार जो है फिर से वापसी हो जाए और पंजाब में खिचड़ी वाली संभावना बने। तो बीजेपी की वैसी तो कोई डायरेक्ट स्टेक नहीं है, लेकिन मान लीजिए न कांग्रेस, न आम आदमी पार्टी, न अकाली दल को आया और बीजेपी के पास मान लीजिए 5, 6, 7, 8 कुछ 10 के करीब आ गए, तो उस स्थिति में वो एक किंग मेकर बन सकते हैं। मैं बताऊं ना, पंजाब में जैसा आपने सबने कहा कि एक तो इलेक्शन अभी बहुत नजदीक नहीं है, दूसरा कि बीजेपी कोई बहुत बड़ी प्लेयर नहीं है, तो इसीलिए जो होना है उन्हीं के बीच में होना है। तो सर प्रिंसिपल सवाल तो ये है कि वो बंगाल वाला भी बचा है बात आपसे कर रहा हूँ टीएमसी का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल को लोग क्यों छोड़ देते हैं? क्यों जो सबसे नजदीक रहा हो वो भी चला जाता है? नाम गिनाइए मुझे शुरुआत से आप, कौन कौन? प्रशांत भूषण, शांति भूषण, एडमिरल रामदास, योगेंद्र यादव, फिर उसके बाद अजय कुमार विश्वास, आशुतोष, प्रोफेसर आनंद कुमार, अजीत झा, ऐसे तमाम नाम है, बड़े नाम आप ले सकते हैं। क्यों? देखिए, दो चीज है। अरविंद केजरीवाल को शुरू से पता था कि अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो सिर्फ आदर्शों पे चल के आप कहीं ना तो सरकार बना सकते हैं ना आपकी राजनीति चल सकती है। ये योगेंद्र यादव के साथ ऐसा ही हुआ था। इसी वजह से यह कि कुमार विश्वास के साथ, मैं तो नाम बता सकता हूँ किस एक विधायक की वजह से कुमार विश्वास और उसके बीच में लड़ाई की शुरुआत हुई थी। नरेश बालियान हुआ करते थे उत्तम नगर से, आम आदमी पार्टी के विधायक, उनकी वजह से शुरुआत हुई थी, कारण वो पहले बीजेपी में थे। तो ये लोगों को शुरू से ये लगता था कि हम एक आदर्श को लेके चल रहे हैं और उस आदर्श पे पार्टी बनाई है और उसी से हमें सत्ता मिलेगी, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं। अरविंद केजरीवाल प्रैक्टिकल थे। अरविंद केजरीवाल इस मामले में प्रैक्टिकल थे। उनका ये था कि हम अपने सिद्धांतों को तभी लागू कर सकते जब हम चुनाव जीते। अगर राजनीति में आए हैं, कहीं चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हम सरकार में नहीं आते, सत्ता में नहीं आते, तो हम अपने सिद्धांतों का क्या करेंगे? इस बात को लेके लड़ाई होती थी और बहुत सारे शुरुआत में लोग जो गए हैं उनको ये लगता था कि हम सिर्फ सिद्धांतों की बल पे जीतेंगे, पहली बात। दूसरी बात, बाद में सिर्फ बहुत सारे लोग ऐसे आए जो अति महत्वाकांक्षी भी थे, उनको ये लग रहा था कि संघर्ष के दिनों से हैं तो हमारी भूमिका और बड़ी होनी चाहिए समय के साथ। वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था उनको, तो इसलिए भी कुछ लोग छोड़ के गए। अभी का माहौल दूसरा है। अभी मैं भी सिर्फ एक संदीप पाठक की बात कर रहा हूं मैं। अगर इसमें भी राघव चड्ढा की बात करें तो वो सही नहीं होगा। राघव चड्ढा एक ऐसे व्यक्ति जिनको ज्यादा मिला ही है, उन्होंने पार्टी को कम दिया है, पार्टी ने ज्यादा दिया है उनको। संदीप के केस में उल्टा, संदीप के केस में उल्टा है कि उन्होंने पार्टी को ज्यादा दिया है और इससे पार्टी को राजनीतिक रूप से नुकसान होगा, बाकी किसी व्यक्ति से और नुकसान नहीं होगा। ना तो स्वाति मालीवाल नुकसान पहुंचा सकती है और ना ही हरभजन सिंह तो यहां तक था कि वो कहते थे कि मैं रैली नहीं कर सकता हूं, मैं खिलाड़ी हूं, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम जा नहीं सकते हैं, हम कोई एक आइडियोलॉजी को दिखा नहीं सकते। हाँ, आपने मुझे राज्यसभा का सदस्य बना दिया, अच्छी बात है, जहां आप बोलोगे मैं वोट कर लूंगा, उससे ज्यादा मेरे से कुछ नहीं होगा। तो उनका तो कोई स्टेक ही नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति गए और बाकी दो राजनेता हैं, वो राजनेता है ही नहीं, बिजनेसमैन है। नहीं, बट राघव और संदीप का तो आपने बता ही दिया कितने क्रूशल और अहम आदमी थे। राघव भी, ये तो पूरी पार्टी को समझने वाले लोग हैं ना, तो ये तो कुछ नुकसान बड़ा कर सकते हैं। हाँ, नुकसान में एक संदीप पाठक नुकसान पहुंचाएंगे अगर वो पहुंचाना चाहे। किस सेंस में कि भाई आपके क्रूशल लोग
आपकी सारी स्ट्रेटेजी वो समझते हैं, आपकी सारी रणनीति वो बनाते थे, वो जानते हैं, आपके संगठन को अच्छी तरह से समझते हैं, आपके क्रूशियल व्यक्ति को कभी भी ला सकते हैं जो भी उनके पसंदीदा व्यक्ति हैं।